अस्सलामुअलैकुम जी। होपफुली आप सब हैरियत से होंगे। अभी ना सुबह का टाइम है और सर्दी इतनी ज़्यादा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई और 2-3 दिन हो गए मोटर हमारी ख़राब हुई हुई थी और इस वजह से ना घर की अच्छी तरह क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आज ही मोटर ठीक हुई है और मैंने ना हेल्पर्स को ना आज जल्दी बुला लिया था और सारा घर क्लीन करवाया था। सैन वगैरह भी धोने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा जो काम थे ना वो पेंडिंग थे घर के। तो आज तसल्ली से घर की क्लीनिंग किया ना तो सुकून मिला दिल को। अच्छा, 2 दिन पहले ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी, 2 दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड रही और इवन ना दोपहर को भी ना ऐसे फोग वगैरह रहती थी। लेकिन फिर ना एक दिन धूप निकली और मौसम ठीक हो गया था और आज ना फिर सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। तो बस यही घर की काम तो चलते रहते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। तो बाहर ये प्लांटर लगा हुआ है, इससे पहले ना मैं उतार के वाश कर लेती थी, लेकिन इसके पत्ते वगैरह और ये सारी जो इसकी लकड़ सी वो ख़राब हो रही थी। तो अब मैं कपड़े से या ऐसे ना इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जिस तरह ना पहले बारिशें होती थी, कई कई दिन ना बारिशें लगी रहती थी, तो अब तो वैसे कोई बारिश का ना वो सीन ही नहीं रहा। मतलब बारिशें इस सर्दी में इतनी हुई नहीं है, तो इसी वजह से बच्चों बड़े इतनी मतलब बीमारी फैल गई थी और अब कोई थोड़ी बहुत बारिश हुई है। अच्छा, ये काम तो मैंने किए हुए थे स्टार्ट, साथ ही मैंने ना मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी क्योंकि 2-3 दिन से ना बच्चों के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, इतनी देर में ना धूप भी इतनी अच्छी निकल गई, मैंने कपड़े फटाफट फैलाए। इसके बाद मैंने कहा धूप अच्छी निकली हुई है और ऊपर से ना छत की सारी सफाई कर दूँ क्योंकि अक्सर बच्चे ना आके ऊपर बैठते हैं। हम अक्सर होता है कि हम हीटर के सामने ही बैठे रहते हैं और धूप में जाते ही नहीं है। तो मैं तो अपने बच्चों को ज़रूर धूप लगवाती हूँ, खुद भी धूप में बैठती हूँ, हेल्थ के भी लिए भी अच्छा। तो यहाँ मैंने ऊपर ही रूम में ना एक चटाई रखी हुई है, तो वो हम बचा लेते हैं और बस अक्सर हम फ्रूट्स वगैरह ऑरेंज वगैरह ले आते हैं। तो धूप में ना सर्दियों में माल्टे खाने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, ये काम करने के बाद तैयार श्यार हो के हम चले गए थे बाज़ार में ना बहुत ज़रूरी काम था। मैंने फालतू कोई शॉपिंग नहीं की, लेने का तो बड़ा दिल कर रहा था, ये भी चीज़ ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन मैं लेने गई थी बेडशीट्स। आप बहुत पूछते हैं कि बेडशीट्स आप की बहुत अच्छी होती है, कहाँ से लेते हैं, तो मैं खुला कपड़ा लेती हूँ। तो ये मैं राबी सेंटर आई हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि जो बेड शीट्स का यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, तो वाकई क्वालिटी इतनी अच्छी थी बेड शीट्स की, कपड़े की जो खुला कपड़ा था। तो मैंने साथ ही रज़ाइयों के गिलाफ भी लेने थे, रज़ाइयों के कवर भी लेने थे, तो इस वजह से ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया इधर। इनके पास ना पर्दे इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, वेलवेट वाले थे, हर किस्म के थे पर्दे, सिले सिलाए थे और बस आप यहाँ से उठाएं और बेडरूम में लगा दें, कहीं भी आपने लगाने हैं। तो मैंने कहा जब भी अब कभी मैंने पर्दे लेने हुए ना तो यहीं से लूँगी। तो ये वाले शॉप है। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, यहाँ से मैंने 3-4 ना बेड शीट्स मैंने ली, 7 रज़ाइयों के कवर भी लिए, तो बहुत मुनासिब रेट में मुझे मिल गए थे। आप में से ना काफ़ी लोगों को ये धोखा होता है कि मैं पता नहीं इस्लामाबाद या पिंडी रहती हूँ, मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहती हूँ और ये राबी सेंटर है, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ही एक मार्केट है। अच्छा, बच्चों की चीज़ें हों, बड़ों की हों, ज्वेलरी, जूते, कपड़े, हर चीज़ मिलेगी। क्रॉकरी का सामान नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। लाफ ने भी शूज़ लेने थे, फातिमा ने, तो उनको मैंने शूज़ वगैरह दिलवाए। अच्छा, पहले मैं यहाँ राबी सेंटर नहीं आती थी, ये काफ़ी बड़ी मार्केट थी, मुझे नहीं था पता। फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना कि यहाँ ना आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर मेरा जब 1-2 दफ़ा चक्कर लगा ना तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही छत तले आपको हर चीज़ मिल जाती है, मुनासिब रेट में मिल जाती है। रेट इनके अच्छे होते हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी हैं। प्रीवियस व्लॉग में जो मैंने आपको घर की क्रॉकरी, डेकोर आइटम्स और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई थी, आपके साथ अपनी घर की शॉपिंग शेयर की थी, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप हमें ना प्राइस भी बताएं, चॉपर की पूछिए, हर चीज़ की आपने प्राइस पूछी है। तो घर की सेटिंग डिकोर मैंने कर लिया है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपके साथ ना हर चीज़ की प्राइस भी शेयर करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने अपने घर को कैसे डिकोर किया है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी, हस्बैंड आ गए थे हमें लेने, तो घर आते साथ ही पहले ना मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ा ली थी। आपको मेरी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो समोसे तो हम लाए थे, लेकिन चाय बनने से पहले ही ना वो तो आधे समोसे बच्चों ने खा लिए थे। और अभी मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, बाज़ार आप जाते हैं ना 1 घंटे के लिए जाएं या आधे घंटे के लिए, इतनी ज़्यादा कोई थकावट हो जाती है, फिर कोई आप काम करने के लायक रहते ही नहीं है। तो बस मेरे साथ भी यही होता है, घर के कितने भी काम में लगी रहूँ ना, नहीं थकती। बस बाज़ार जाऊँ या कहीं बाहर जाऊँ ना, तो मुझे वैसे तो मैं कम ही निकलती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता बाहर जाने का। घर के कामों में खुश रहती हूँ, घर में मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती।
तो बाहर जाना पड़ जाए ना तो मुझे इतनी कुछ अजीब सी कोफ्त होती है, तो बगैर काम के मैं घर से बाहर नहीं निकलती। बच्चे भी कुछ ना आते हुए केक वगैरह और कुछ सैंडविच अपनी चीज़ें ले आए थे, तो फिर वो खाना स्टार्ट हो गए, तो इतनी देर में फिर मैं किचन में आ गई। अच्छा, खाने में मेरे बच्चों को फरमाइश थी कि चिकन और आलू शोरबे वाला और वाइट राइस। हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद है, तो थोड़े से डिफरेंट तरीके से ये मैं चिकन और आलू बनाती हूँ। खड़े मसाले कुछ ले लेती हूँ, इसके अलावा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर होता है, हल्दी पाउडर होता है, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और ये कुछ मसाले डाल के ना मैं फिर ये चिकन बनाती हूँ। पहले मैं प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में चिकन की अच्छी तरह भुनाई करती हूँ, फिर बाकी चीज़ें डालती हूँ। तो बस फटाफट मैंने ना आते साथ ही चावल मैंने भिगो लिए थे और लग गई थी खाने की तैयारी करना स्टार्ट। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 100K के सब्सक्राइबर्स मेरे कर दिए। मतलब आपकी सपोर्ट के बगैर, आपकी प्यार और इज़्ज़त के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। हाँ, मैंने भी मेहनत की है, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं था अगर आप उसको अप्रिशिएट ना करते। आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी, हर स्टेप पे मुझे अप्रिशिएट किया। मैंने छोड़ने का भी किया कि मैं छोड़ दूँ, मतलब ऐसे कोई मैं फेड अप हो गई थी, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आपने मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज किया और फिर मैं दोबारा वापस आ गई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे 100K के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। और ये बस आप सबकी सपोर्ट है। तो मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मुझे अब भी ये ख्वाब लगता है कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आता। बहरहाल अगर आप मेहनत करते हैं ना तो फिर आप अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। तो आते हुए कुछ ये मैं मसाले ले आई थी, मतलब मेरे मसाले बिल्कुल सारे ही ख़त्म थे। और ये लेमन ग्रास और कुछ कहवे का सामान लाई थी, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, साबुत धनिया, मतलब हर चीज़ ही मेरी ख़त्म हुई थी। इसके अलावा जो गरम मसाला आता है वो साबुत ऐसे ही मैं ले आती हूँ, फिर खुद ही घर में मैं उसे ना पीस लेती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैं ले आई थी, और इसके बगैर तो फिर पता आपको खाना बनते ही नहीं है। तो ये सारे मसाले मैं संभाल रही थी, तो मैंने कहा अभी के हाथों हाथ ना गरम मसाला भी पीस लेती हूँ। थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चले ये भी पीस के रख लेती हूँ, तो बाकी चीज़ें भी साथ ही साथ संभाल दूँगी। और आप इस ना मिक्सी ग्राइंडर का ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो ये भी पाकिस्तान में तो आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो गरम मसाला भी बातों बातों में मैंने पीस लिया है। तो पानी डाल के ना मैंने इसको रख दिया था कवर करके तकरीबन 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे। तो अब इस पे गरम मसाला और मैं हरा धनिया डाल दूंगी, और इतने मज़े का ये शोरबे वाला चिकन आलू बनता है। ये सालन हर घर में ही बनता है, बेसिक सा ये सालन है, लेकिन बनाने का अपना अपना तरीका है। हाँ, चावल भी तैयार हो गए थे और अब ना मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन बच्चों को भी इतनी भूख नहीं थी क्योंकि उन्होंने ना शाम को काफ़ी ज़्यादा कुछ खा लिया था, और ये मैंने डिनर ही बनाया था। इतनी देर में ना लहसुन मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा अभी फ्री हूँ तो फटाफट लहसुन और अदरक छील लेती हूँ और पेस्ट बना लूँगी। पर फातिमा का ना यहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और कह रही थी कि मुझे उठाएं, और इलाफ के साथ उसकी कुछ लड़ाई हो गई थी। फिर मैंने उसको थोड़ा टाइम दिया। इसके बाद इलाफ के कुछ टेस्ट थे तो मैंने कहा उसको रिवाइज़ करवा लूँ, क्योंकि बिल्कुल उसके असेसमेंट सर पे है। नेक्स्ट मंथ से ना उसकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने कहा फटाफट आपको दिखा दूँ जो मैंने बेड शीट्स लाई थी। बेड शीट्स मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप लेते हैं बनी बनाई लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ती है और उसका यकीन जाने कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, आइडियाज़ वालों की बेड शीट्स बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे लेनी हो ना तो मैं भी वहीं से लेती हूँ। पर वो भी ये है कि उससे भी ज़्यादा ये अच्छा कपड़ा था। और ये मैं सारी आपको एक एक करके दिखाऊंगी, और साथ ही इनके रज़ाइयों के कवर भी हैं। अच्छा, जब मैं ये सारी सिलाई करवा के बेड पे बिछाऊंगी तो सारा आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इनकी प्राइस भी क्या है। अच्छा, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके साथ कितने भी पिलोज़ के कवर्स बना सकते हैं। मैंने 4 लिए हैं, तो मैं बेड पे हमेशा 4 ही तकिए रखती हूँ। साथ आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, जैसे चाहे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये ब्रांड की कॉपीज़ भी इनके पास होती हैं, तो आप कोई भी इनको दिखा सकते हैं कि ये ब्रांड का डिज़ाइन है तो हमें इस तरह की बेडशीट चाहिए, तो वो दे देंगे। तो ये वाली एक तो बेडशीट मैंने पहले से सिलाई करवा के रखी हुई थी। इसका रज़ाई का जो कवर था वो मुझे इसके साथ कोई मैचिंग नहीं मिल रहा था, तो बस इसका अब भी मैं गई थी तो मुझे नहीं मिला। हस्बैंड को रात को पता चला कि मेरे 100K के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों का दिल था कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया।
और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। ख़ास तौर पे इलाफ इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मुझसे ज़्यादा तो इसे खुशी हो रही थी कि मम्मा अब आपका ना सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बस यहाँ अभी मैं कह रही थी कि बच्चों को फटाफट पिज़्ज़ा खाओ और फिर सोने की तैयारी करो, क्योंकि इलाफ का सुबह स्कूल भी था। तो यहाँ बस मैं इलाफ को कह रही थी कि आप ना फटाफट ऊपर जाओ। तो बस बच्चे खुश तो फिर माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि आपकी सपोर्ट के बगैर, आपके प्यार और इज़्ज़त के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।